आज जनपद नैनीताल के ग्राम प्रधान संगठन द्वारा जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ बधानी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय भीमताल के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से जल जीवन मिशन में सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा किए जाने का विरोध किया गया और सरकार द्वारा विकास कार्यों में पंचायतों का शोषण किए जाने, मानदेय बढ़ाए जाने तथा मनरेगा में श्रमिकों को उचित मजदूरी दिए जाने तथा वित्तीय भुगतान डोंगल पद्धति से करने का विरोध किया गया। हीरा बल्लभ बधानी ने कहा कि आज भी ग्राम पंचायतों में संचार व्यवस्थाएं समुचित नहीं है, जिस कारण ग्राम पंचायतों को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा श्रमिक भी अपने श्रम की छोटी सी धनराशि के लिए बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इन सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए ग्राम प्रधानों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द समस्या निवारण की अपील की गई। न्यूज़ 13 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं मुकेश चंद बौद्ध। आज हमें भीमताल विकास भवन कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ हैं तमाम जिले के प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी और तमाम ग्राम प्रधान, तमाम जो ब्लॉकों के जो जिला अध्यक्ष हैं नैनीताल जिले के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का ये मुख्य कारण है प्रधान संगठन का कि जो जल जीवन योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी द्वारा एक जल जीवन मिशन चलाया गया था, जिसमें हर घर नल और हर घर जल की योजना थी, तो उसी योजना का जो है ठेकेदारी प्रथा का यहाँ पर ग्राम प्रधान विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे, अध्यक्ष जी से, कि क्या क्या मांगे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हीरा बल्लभ बधानी है। मैं यहाँ पे जिला प्रधान संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज का जो हमारा ये धरना कार्यक्रम है, ये जल जीवन मिशन का विरोध है। जल जीवन मिशन का विरोध पे ठेकेदारी जो की जा रही है सरकार द्वारा, जो ठेकेदारी प्रथा थोपी जा रही है, तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन में नहीं है। जबरदस्ती उत्तराखंड सरकार उसको ठेकेदारी के माध्यम से करा के दीपापोती कर रही है और जो केंद्र सरकार से आया वो पैसा है उसकी बंदरबाट करने का धंधा उत्तराखंड सरकार का है। एक और ये विरोध है और दूसरी ओर हमारा ये है कि ये इनकी साजिश जल संस्थान और जल निगम को भी खत्म कर देती है। ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जल संस्थान और जल निगम को पूरी तरह खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा जब रखरखाव आप पंचायतों को कर देंगे, फिर जल संस्थान के कर्मचारियों का तनख्वाह काहे को देंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से इनको हटा दें। और दूसरा विरोध हमारा जो वह है, ये इसमें डोंगल पद्धति से भुगतान कर रहे हैं। पंचायतों में एक छोटी सी ग्राम निधि को तो आप डोंगल से ऑनलाइन पेमेंट करा दो और सांसद और विधायकों को आप उनको जो करोड़ों रुपए में जो उनकी विधायक निधि, सांसद निधि मिलती है, उसको आप नगद भुगतान करा दो। तो करोड़ों रुपए की तो बंदरबाट नगद करा दो और आप ग्राम प्रधान की निधि को आप उसमें ऑनलाइन भी कर रहे हो, डोंगल पद्धति भी कर रहे हो। मैं अभी DPRO साहब से इसी बात को कहने को जा रहा था, तो चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर या तो हमारी निधि को भी उसी तरह खर्च किया जाए जैसे सांसद और विधायकों की हो रही, तो अन्यथा सांसद और विधायक की भी ऑनलाइन भुगतान किया जाए और उनको ग्राम पंचायतों के उनके जो भी प्रस्ताव हैं, बिना ग्राम पंचायतों में जो प्रस्ताव पास किए उन पर कार्य नहीं होना चाहिए। आप सांसद अपने कार्यकर्ताओं से, सांसद विधायक धनराशि की ऐसी बंदरबाट करा रहे, उनकी परिसंपत्तियाँ कहाँ हैं, क्या है, कोई पता नहीं। कितनी धनराशि मिल रही है उसका भी कोई पता नहीं। क्या लग रहा है आपको कि उत्तराखंड की सरकार जो है प्रधानों की अनदेखी कर रही है? बिल्कुल अनदेखी कर रही, शोषण कर रही, प्रधानों का शोषण कर रही। ये कोविड-19 पे भी इन्होंने पूरी तरह शोषण किया, जबकि किसी संसाधन, कोई सुरक्षा नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई केयर किट नहीं, उसके बावजूद प्रधानों की उसमें ड्यूटी लगाई गई और प्रधानों को उसका खर्चा भी नहीं दिया गया। अभी तक मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, मुझे आज तक कोविड-19 में एक नया पैसा, रुपया चोरी आवे, एक नया पैसा नहीं मिला। यहीं पे बैठे हैं उपरांत मुख्य विकास अधिकारी भी यहीं पे हैं, DPRO भी यहीं पे है, एक नया पैसा नहीं मिला है। उसमें भी स्वार्थ, अपनी उसको स्वार्थ से विधायक भी जहाँ अपने उसमें उनके कार्यकर्ता हैं, उन जगहों के जो उनका प्रधान कार्यकर्ता है उसको अलग से पैसा उसको दे रहा है। वो भी 10-5 हज़ार एक वो जैसे उसको वो दक्षिणा दे रहा होगा, तो तुमने जो वास्तव में जो खर्च हुआ है उसको करो। और दूसरी ओर प्रशासन कहता है हमने 10,000 दिए, जिलाधिकारी महोदय कहते हैं प्रत्येक ग्राम सभा को हमने 10,000 दिए, और मीडिया में आता है कि कहीं आता है 5 लाख दे दिए, कहीं आता है 4 लाख दे दिए, कहीं आता है 10 लाख दे दिए। तो आप
मीडिया वाले हो, हम आपसे भी ये कहते हैं, आप सच्चाई को जानने बगैर उसको आप न्यूज़ देते हो, ये हमारे साथ आप लोगों का भी अन्याय है। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो मीडिया भी कहता है इनका इनको इतना पैसा मिला, जब तक आप उस चीज़ से उस खबर को आप प्रसारित कीजिए जो वास्तविक है। हमको अगर मिल रहा है, हम कह रहे हैं अगर 1 रुपया मिल रहा है उसको भी आप करिए, 1 लाख मिल रहा है उसको भी आप प्रसारित करिए। और दूसरी ओर सरकार अगर कोई पैसा देती है, तोहफा आता है, तो तोहफा धन वर्षा, तो कौन सी वर्षा कोई हमको कोई हमारे लिए की जा रही हो धन वर्षा? अगर आपने विकास कार्यों के लिए दिया होगा, उस विकास कार्यों में प्रधान या जो भी है उसको खर्च कर रहा है, किस बात की धन वर्षा हो रही है? हमको ये जानना चाह रहा हूँ मैं सरकार से, आगे धन वर्षा किस बात की होगी? मीडिया भी जो देता है धन वर्षा हो रही है, आगे क्यों कहता है मीडिया की धन वर्षा हो रही है? और वो क्या कहता है, ये सरकार के नुमाइंदे कहलवार है। आप लोगों की गलतियां नहीं है, वो गलतियां उनकी हैं जो उनको प्रचारित करवा रहे हैं, अगर उनके द्वारा कहलवाया जा रहा है। अगर हमारा सरकार अनदेखी करती है तो हमारा शुभ नाम? मैं मनोज पड़ेलिया, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम ये कह रहे हैं अगर हमारे प्रधानों की अनदेखी होती है तो हमारा आंदोलन यही खत्म नहीं होगा, जबकि ये हमारा आंदोलन देहरादून तक जाएंगे। हम अनशन पे बैठेंगे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अगर अनशन की जरूरत पड़ी तो हम अमरण अनशन पर भी बैठेंगे। सर कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है आपका? ये आंदोलन हमारा अभी तो 1 सप्ताह से ज़्यादा तो विकासखंड स्तर पर हम लोगों ने धरना भी दिया, वहाँ तालाबंदी भी चल रही है विकासखंड में। आज हमारा ये 2 दिवसीय जिला स्तर पर है, और उसके बाद कल हम जिलाधिकारी के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन और भेजेंगे, और उसके बाद हम सितंबर के पहले सप्ताह से देहरादून कूच करेंगे, और देहरादून में हमें ज़रूरत विधानसभा का घेराव करने की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेरने की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, अनशन करना पड़ेगा। जितने आंदोलन के जितने हथकंडे होते हैं, अगर सरकार अपने हथकंडों पे है, हम भी अपने हथकंडे पे हैं। अभी तक जैसे कि 1 हफ्ते से आपका कार्यक्रम चल रहा है, कोई शासन प्रशासन के लोगों ने आपकी बात सुनी अभी तक? कोई नहीं सर, मैं बता तो नहीं रहा हूँ, ये अंधी सरकार है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है, न सुनती है, न देखती है, न बोलती है। पंचायतों को खत्म करने की, ग्राम पंचायतों को खत्म करने की इनकी साजिश है। क्योंकि मैं यहाँ पर राजनीति शब्द तो नहीं लाना चाहता था, मजबूरी है, क्योंकि पंचायतों को जो आज ये त्रिस्तरीय पंचायत है, ये हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था, और उस पार्टी से, उन लोगों से इनका विरोध है। ये चाहते हैं कि पूरी तरह हम पंचायतों को समाप्त करें। द्वारा आपको ज्ञापन प्रेषित किया गया? ज्ञापन प्रेषित नहीं किया। जो भी यहाँ पर इनके मुद्दे हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन में जो ठेकेदारी प्रथा के द्वारा जो काम चल रहा है, उसका ग्राम प्रधान संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है? इनका जब विधिवत ज्ञापन आएगा तो वो ये भारत सरकार की योजना है, और ये उसमें गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, तो जब इनका ज्ञापन आएगा तो मार्च वहाँ पे 22 तारीख को